Hello and good morning everyone. Welcome in my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kavinder Singh. Today I discuss in class 10 chapter number 10 विद्युत धारा। जिस प्रकार बच्चों हमें पता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में श्रेणीक्रम, समांतरक्रम, संयोजन, प्रतिरोध की चालक तार पर निर्भरता, उसके बाद हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत शक्ति क्या होता है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है कि किसी भी विद्युत उपकरण के द्वारा ऊर्जा खपत करने की जो दर थी बेटा वो क्या कहलाती थी, विद्युत शक्ति। उसका सूत्र था P बराबर V into I या फिर E बराबर I स्क्वायर R। और मैंने आप लोगों को कहा था कि विद्युत शक्ति होती है यानी किसी भी पंखा हो, किसी भी बल्ब हो, उसकी जो पावर होती है वो कितना काम कर सकता है, उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो मैंने कहा था कि विद्युत शक्ति है उसको हमेशा बेटा किसमें मापते हैं, इसमें मापते हैं विद्युत शक्ति को हमेशा वाट में मापते हैं, बड़ा मात्रा हुआ किलोवाट। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत ऊर्जा, इसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, विद्युत ऊर्जा। तो याद रखिएगा बेटा विद्युत ऊर्जा को किसमें मापते हैं, किसमें मापते हैं विद्युत ऊर्जा को, किलोवाट घंटे में मापा जाता है विद्युत ऊर्जा को। तो आज जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं बेटा, आज के टॉपिक का जो नाम है विद्युत दर की गणना करना। इसके लिए आज जो मैं करवाने वाला हूं बेटा एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप डेली लाइफ में भी आप उसका यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरा विद्युत ऊर्जा के बारे में समझा रहा हूं बेटा। आप लोगों ने देखा होगा घरों में अपन देखते हैं हर घर में अलग अलग पंखे होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, फैन होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, कूलर है, फ्रिज है, एसी अपन सब चलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेटा हर इक्विपमेंट अलग अलग चलता है, किसी को 5 घंटे चलता है, कोई 2 घंटे टीवी चलती है, 3 घंटे वापस बंद कर देते हैं। तो पूरे दिन में अपन कितनी बिजली खपत करते हैं, पूरे दिन में अपन बिजली खपत कैसे करते हो, बिल कैसे बनता है, यानी विद्युत ऊर्जा उपयोग करते बेटा। अपन पता है कि तुम लोगों ने देखा होगा कभी बिजली घर वाला आता है तो आप लोग घर पे मीटर की रीडिंग लेके जाता है, तो मीटर की जो रीडिंग लेके जाता है और मीटर की रीडिंग लेने के बाद आप लोगों ने कभी पूछा होगा, कभी नहीं पूछा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कहते हैं कि हमारे घर का जो बिल है 110 यूनिट बिल है। कितना आया, 110 यूनिट आया, कोई कहेगा 120 आया, कोई कहेगा 130 आया। तो बेटा जो यूनिट है, जो क्या है बेटा यूनिट होती है, अपन कहते हैं ना 100 यूनिट बिल आया है, अपने घर में कितनी ऊर्जा खपत की बेटा 100 यूनिट की है, वो कह रहा 200 हुई है, कोई कह रहा 500 यूनिट हुई है। तो वो ऊर्जा है खपत करने की क्या थी बेटा, दर की, जो भी घरों के अंदर जो भी उपकरण लगे थे उसके द्वारा ऊर्जा खपत की गई है। तो घरों के अंदर अपन भी बिल निकाल सकते बेटा। हमको पता करना है कि हमारे घर में 2 पंखे, 2 रूम में 2 पंखे 2 घंटे चलते हैं, कितने दिन चलते हैं, महीने भर का बिल आता है, 30 दिन का आता है, तो अपन भी वो बिल निकाल सकते हैं। उसी के ऊपर आज मैं क्वेश्चन कराने वाला बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि घर में जितने भी पंखे चलते हैं, ट्यूबलाइट चलती है, उसमें अपन को क्या निकालना, उसका बिल निकालना है। वो बिल कैसे निकालेंगे उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन को लेने वाला हूँ, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। काफी बार बेटा बोर्ड के जितने भी पेपर है उठा के देख लीजिएगा, पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा। 2018 के मैं बात कर रहा हूँ, 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 पे आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 किलोवाट आवर में यानी 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था बेटा। क्वेश्चन नंबर मैं कह रहा हूँ 5, 6, 7 किसी पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन 2018 में आए काफी मॉडल पेपर में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या लिखना था बेटा, एक वर्ड का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रटना नहीं सिखाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस चीज का जो भी आंसर है, एक लाइन का आंसर है बेटा, उसको क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं बेटा, 1 किलोवाट घंटे को कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं बेटा, 1 किलोवाट घंटे को कहते हैं बेटा 1 यूनिट। अपने घरों में जो बिल आता है वो यूनिट होती है बेटा, उसको क्या कहते हैं बेटा 1 किलोवाट। 1 यूनिट में ये पूछ रहा है कि अपने घरों में जो बिल आता है वो 1 किलोवाट घंटे को क्या कहते हैं बेटा 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट घंटे में। अब अपन पढ़ेंगे कि 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं। जूल किसका मतलब है बेटा, कार्य, कितना काम वो करता है, ध्यान सुनिएगा। तो बेटा मैं वही चीज बता रहा हूँ, इसका आंसर शॉर्ट में है, लेकिन तुमको रटना नहीं है, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ बेटा। आपको पता करना है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा लिख सकता हूँ बेटा। बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट घंटे को क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो बेटा मैं निकालना बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, रटना नहीं है। रटोगे तो रट लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निकालना आ गया तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो बेटा एक याद
करना है, कुछ ना कुछ 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं वो अपन निकालना है। मैंने क्या कहते हैं 1 किलोवाट कितना होता है बेटा, 1 किलोवाट घंटा कितना, 1 किलोवाट इनटू 1 घंटा। और अपन ध्यान से ध्यान से देखते रहिए, 1 किलोवाट में वाट कितना होता है बेटा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते नहीं होते, मैंने आपको बताया। और बेटा 1 घंटे में सेकंड कितना होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितना होते हैं बेटा, 3600 होते हैं। कितना होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। मेरी बात सुन लेना, 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट घंटे में जूल निकालिए, 1 किलोवाट इंटू 1 किलोवाट में वाट होता है 1000, 1 घंटे में सेकंड होता है 3600, दोनों गुणा करो बेटा, 3600 वाट इंटू सेकंड कर दूं मैं इसको। अब बेटा इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, 36 इंटू 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 वाट इंटू सेकंड। अब बेटा आपको पता है कि एक संख्या आनी चाहिए, कितने आनी चाहिए, एक संख्या आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको 10 से गुणा करता हूँ, 10 से भाग देता हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी क्या किसी को भी, होगी क्या कि 10 से 10 कटेगा वही चीज आएगी, प्रॉब्लम नहीं। आप बेटा देखो ध्यान सुनना, मैं आगे क्या करता हूँ कि 36 के अंदर 10 का भाग देता हूँ, कितना आएगा बेटा 3.6 इंटू 10 की घात 5। जब घातें गुणे होती तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 10 की घात 5 10 की घात 1 कितना होगा, 10 की घात 6 वाट इंटू सेकंड। तो बेटा याद रखना 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो रटोगे तो ये ऐसे रटता था, अगर इसको शॉर्ट में याद करना था तो ये आंसर था एक नंबर पे 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते। लेकिन बाय द वे कभी आप एग्जाम में जाते हो या भूल जाते हो कि 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 7 याद आ जाती है, 3.6 3.9 कुछ ऐसा याद आ जाता है, फिर वहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए। अपन को पता है 1 किलोवाट इंटू 1 किलोवाट में वाट कितना 1000, 1 घंटे में सेकंड कितना बेटा 3600, दोनों गुणा किया, क्या रहा है 36 इंटू 10 की घात 5 वाट इंटू सेकंड का तो जूल होता है बेटा। तो अब मैं कितना 10 से गुणा कर रहा हूं, 10 से भाग कर रहा हूं, कितना है बेटा 1 किलोवाट आवर, यानी इसको और भी क्या कह सकते हैं बेटा, 1 यूनिट कह सकते हैं। तो बेटा याद रखना 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट के अंदर कितने जूल होते हैं बेटा, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। बात आपको समझ में आई क्या, जल्दी से इसको देखिएगा एक बार, मैं वापस आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं बेटा 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं बेटा 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, दोनों को गुणा किया कितना है बेटा 36 इंटू 10 की घात 5 वाट इंटू सेकंड। अब मैं क्या करता हूं बेटा, फिजिक्स का रूल है कि एक के बाद पॉइंट आना चाहिए, एक संख्या आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं 10 से गुणा करता हूं, 10 से भाग करता हूं, तो क्या आ गया बेटा 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट इंटू सेकंड। और बेटा याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं, 1 यूनिट। यूनिट का मतलब आप लोगों ने देखा होगा बेटा, घरों में जो बिल आता है तो किस में आता है बेटा, यूनिट के अंदर आता है। बात समझ में आ गई बेटा, ये तो था 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक फॉर्मूला मैं समझाऊंगा पहले, उसके बाद उसको प्रॉब्लम देंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घर के कोई भी उपकरण है 5-6 जुड़े हुए हैं, सबका बिल निकालना आपको घर पे खुद पे बैठ के कि हाँ हमारे घर में 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का बिल क्या होगा वो निकालना, वो तरीका आपको समझाने वाला हूं। तो घरों में बेटा यूनिट निकालने का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है P इंटू T इंटू R बटा 1000। क्या करोगे कि कभी भी अपने घरों में बेटा बिल निकालना है, यूनिट निकालनी है, लेकिन यूनिट निकालने के लिए आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि उसकी शक्ति कितनी है। क्या पता होना चाहिए बेटा, उसकी शक्ति कितनी है। ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में आप देखोगे कहीं पे भी लिखा होगा 20 वाट का 30 वाट का, वो इसकी शक्ति है, वो पता होगी तो आप कोई भी घरों में जो उपकरण उसका क्या निकाल सकते हो बेटा, यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट से अपन पता कर सकते हैं अपने घर का बिल ना आएगा। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या है, P इंटू T इंटू R बटा 1000। अब आप लोगों के सर P क्या है, P कहते हैं बेटा पावर, क्या कहते हैं बेटा पावर यानी शक्ति। R क्या बेटा रेट ऑफ कंजप्शन, मैं दोनों वर्ड में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। रेट ऑफ कंजप्शन मतलब खपत करने की दर। तो बेटा खपत करने की जो दर दे रखी होगी वो दे रखी होगी पर डे।
ठीक है। और टी का मतलब होता है टाइम, इसमें दे रखा होगा, डे में दे रखा होगा या फिर मंथ में दे रखा होगा। यहाँ पे दे रखा होगा पर डे, आर पर डे, ऐसे नहीं दे रखा होगा। बात समझ में आ गया? तो फॉर्मूला याद रखना, जो यूनिट निकालने का फॉर्मूला, मैंने ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए, इसके ऊपर अपन 2 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है। तो घरों में जो भी यानी विद्युत उपयोग या फिर विद्युत दर की गणना कैसे करनी है, इसका फॉर्मूला याद रखना। यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, P × D × R बेटा 1000। लेकिन आपको पता होना चाहिए P क्या है, T क्या, R क्या। तो ध्यान सुनना, P का मतलब उसकी शक्ति, P का मतलब क्या है, शक्ति। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और आपको ज्यादा समझ में आएगा। P का मतलब क्या है, उसकी शक्ति यानी उसकी पावर कितनी है। R का मतलब बेटा ध्यान से सुनिएगा, R का मतलब है वो कितने घंटे चल रहा है, एक दिन में कितने घंटे चलता है। जैसे मैंने ट्यूबलाइट चलाई, मैं अगर ट्यूबलाइट 12 घंटे चलती है तो 12 घंटे पर डे, ठीक है। वो टाइम ध्यान रखना, किसमें दे रखा होगा, R पर डे में दे रखा होगा, घंटे प्रति दिन में दे रखा होगा। वो क्या होगा, R होगा। R का मतलब कितने घंटे इसका उपयोग करता हूं, ठीक है। T का मतलब होगा बेटा टाइम, क्या होगा बेटा, टाइम। अब याद रखना बेटा, इसमें क्वेश्चन 2 तरह के आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, दोनों क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। टाइम याद रखना बेटा, एक दिन का भी आपको बिजली का बिल पूछ सकता है, 30 दिन का भी पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है। बात समझ आ गई? टी का मतलब क्या है, टाइम यानी दिन कितने दे रखे हैं, महीने में दे रखा होगा, 1 महीने का पूछेगा या फिर दिन का पूछेगा। 1 दिन का पूछेगा तो 1 दिन का पूछेगा, महीने का पूछेगा तो 30 दिन लेंगे। बात समझ आ गई? तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, PTR/1000। बात समझ आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर। आपके बुक के 2 क्वेश्चन है, 2 में 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला दिमाग में याद कर लो। मैंने बोला था कि यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, PTR/1000, जहां P थी शक्ति, T था टाइम, R था रेट ऑफ कंजप्शन यानी खपत करने की दर। बात समझ आ गई बेटा? चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा। कह रहा है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, पीछे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। एक निमज्जन छड़, ध्यान से सुनिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निमज्जन छड़ है, जिसे अपन कहते हैं पानी गर्म करने वाला, जो लिख दे तो साथ में, एक निमज्जन छड़ जो 1500 वॉट की है। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, निमज्जन छड़ है, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन आपको जो भी करवाता हूँ, अपनी कोशिश कॉपी में करना बेटा, ध्यान से देगा। एक निमज्जन छड़ है तो 1500 वॉट की है, प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने के काम आती है। ध्यान से क्वेश्चन लिखते रहेगा कि निमज्जन छड़ है, 1500 वॉट की है, यानी कितने घंटे काम में लेगा बेटा, 3 घंटे काम में लेता हूं। तो एक यूनिट, तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक यूनिट का मूल्य 5 रुपए है। क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से जो क्वेश्चन लिखा आप बोर्ड पे ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोगों को मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। फटाफट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा। बढ़िया बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना बेटा, देखो पहले मेरी बात सुनो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि घरों में अपन जो ठंडा गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी करने की जो छड़ आती है बेटा, उसकी शक्ति दे रही है 1500 वॉट। कितनी है उसकी शक्ति, 1500 वॉट। और वो कहता है कि डेली उसको मैं कितने घंटे चलाता हूँ, उसको 3 घंटे चलाता हूँ। कितने घंटे चलाता हूँ बेटा,
3 घंटे चलाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कितने घंटे चलाता हूँ? 3 घंटे प्रतिदिन काम में लेता हूँ। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने दिनों में यहाँ पे ऐड करेगा बेटा? विद्युत ऊर्जा का मूल्य 30 दिनों के लिए ज्ञात कीजिए। और सुना बेटा, मैंने क्या कही, इमरजेंट छड़ थी जो 1500 वाट की थी। कितने दैनिक काम लेता हूँ? पानी गर्म करने की मशीन थी बेटा, 1500 वाट की शक्ति देने की 1500 वाट, 3 घंटे दैनिक चलाता। अब वो कह रहा है कि 30 दिन तक मैं उसको चलाता, 1 महीने तक चलता है। तो 1 महीने में बिल कितना आएगा? कितना है? क्या पूछा? 1 महीने में बिल कितना आएगा, यानी यूनिट निकालनी है पहली बार। अब वो कह रहा है 1 यूनिट का मूल्य कितने दे दिया? 5। जो आंसर आता बेटा, कभी भी अगर पैसा पूछता है कि बिल कितना आएगा वो निकालना है, तो वहां पे क्वेश्चन में दे रखा होगा 1 यूनिट का इतना पैसा आएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मूल्य इतना होता है। तो जो भी यूनिट आती है निकाल के, अपन पहले यूनिट निकाल लेंगे पीटीआर अपॉन 1000 से। तो वहां पे यूनिट जो भी आती है उसको किससे गुणा कर देंगे बेटा? जो भी मूल्य दे रखा है उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन में पी कितना दे रखा बेटा? 1500 वाट। ई कितना दे रखा बेटा? 30 दिन। आर कितना दे रखा बेटा? 3 घंटे प्रतिदिन। ठीक है बेटा, अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था बेटा? यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? P × D × R बेटा 1000। बात समझ आ गई बेटा? मैंने क्या कहा क्वेश्चन में दो चीज, जैसे यूनिट पूछता है तो इस यूनिट से निकाल। अब कहता है पैसे भी निकालो, बिल कितना आएगा। इससे फॉर्मूले से तो अपन यूनिट निकाल लेंगे। अब कह रहा बिल कितना आएगा, बिल निकालेंगे। जो भी 1 यूनिट का मूल्य देता है वो क्वेश्चन में, उसको जितना भी यूनिट है उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यूनिट निकालते हैं पहले बेटा। P कितना दे देगा? 1500। E कितना दे देगा बेटा? 30। R दे देगा 3 बटा 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो यूनिट बराबर कितना आ गया बेटा? 15 × 3 × 3। तो यूनिट बराबर कितना आ गया? 15 × 9 135। तो यूनिट कितनी आ गई बेटा? 135 यूनिट आ गई। बात समझ में आया क्या? मैंने क्या निकाला बेटा? पीटीआर से क्या निकाला? यूनिट। अब आगे क्या कर रहा है? ये तो अपने क्या निकाला बेटा? इतनी यूनिट बिल आया है। अब पैसा निकालना क्वेश्चन में, तो क्या कर रहा है? 1 यूनिट का मूल्य कितना कहता है बेटा? कितना 1 यूनिट का मूल्य? 5। तो अपने पास यूनिट कितने है बेटा? 135 यूनिट। 135 यूनिट का मूल्य बेटा, जो भी आंसर यूनिट आता है उसको किससे गुणा करता हूं? तो मूल्य दे रखा है 5 दे रखा है। बस आ गई। तो इसको गुणा करो कितना है बेटा? 675 रुपए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर गर्म पानी की मशीन में 3 घंटे डेली यूज करता हूं तो 30 दिनों में मेरा बिल कितना आएगा बेटा? 675 रुपए का बिल है। कितना आएगा? 675 रुपए। यानी एक चीज का। आई बात समझ में? अब मैं सेकंड जो क्वेश्चन करवाना वाला बेटा, इसमें 2 देते हैं। मैंने तो एक चीज का निकाल दिया, बहुत सारी चीजें देते, पंखा देते, फ्रिज देते, सबका निकालो। तो सबका निकाल के इसको क्या करना बेटा? जोड़ दो। अगली बात समझ में? टोटल निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या? ध्यान से क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो ले रहा हूं बेटा, वार्षिक परीक्षा में काफी बार पूछा गया है और आपकी बुक में भी है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखोगे, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाता हूं जल्दी से। समझे सबने? हो गया? चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं जो अलग टाइप्स का है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का फॉर्मूला वही लगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन और कराता हूं, उसमें क्या है? यूनिट पूछा है, ध्यान सुनना। थोड़ा बहुत घुमा के दिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकंड जो करवा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा याद रखना, अगर मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया एक के लिए निकला, आपको अगर बहुत सारे देते कि 2 छड़ डबरी, 2 ट्यूबलाइट दे रखी, 3 ट्यूबलाइट दे रखी, लेकिन याद रखना ट्यूबलाइट में दोनों की शक्ति अलग अलग दे रखी होगी। पहले ट्यूबलाइट की अलग, दूसरे की अलग, तो दोनों का अलग निकालोगे बेटा। टाइम वही लेना है, आर भी वही लेना है, टी भी वही लेना है। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? क्वेश्चन कभी भी आता है 2 बॉल भी देते बेटा, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है, मैं कराऊंगा, आया हुआ है, कभी आ सकता है। तो ध्यान रखना क्या करना है, एक के लिए निकाला तो ऐसा क्या निकाला बेटा? 2 के लिए। लेकिन क्वेश्चन में जानबूझकर आर और टी दोनों के लिए क्या देंगे? बराबर, लेकिन पी दोनों के लिए अलग देगा।
तो बेटा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपकी बुक का। क्वेश्चन क्या है कि दो बल्ब, ध्यान से सुनिएगा, दो बल्ब 100 वाट प्रतिदिन, दो बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। तो 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय हो? अभी तो आप 2 मिनट में इसका आंसर निकाल दोगे बेटा, निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकालना, सिर्फ यूनिट निकालना, पैसा नहीं निकालना। इस क्वेश्चन में क्या होता है, यूनिट देखो बेटा ध्यान से, लेकिन यूनिट निकालो, गलती ना करो। क्वेश्चन में है बेटा 2 बल्ब दे, कितने दे रखे हैं, 2 बल्ब। एक बल्ब का जो निकलेगा उसको 2 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 बल्ब का आ जाएगा। तो बात समझ में आई। यूनिट निकालने का वही फार्मूला बेटा, क्या होता है, P × T × R बेटा 1000। यहाँ पे P का दे रखा बेटा, मैं लिख देता हूँ, P दे रखा है 100 वाट, T दे रखा बेटा 30 दिन, R कितना दे रखा बेटा 4 घंटे प्रतिदिन। इसे क्या निकाले बेटा, यूनिट निकाले। तो देखो मैंने फार्मूला, P का मान कितना बेटा 100, T का मान 30, R का मान 4/1000। ये तो बेटा मैं किसके लिए, एक बल्ब के लिए निकाल रहा हूं। कितना निकाल रहा हूं, एक बल्ब। क्वेश्चन में कितने बल्ब दे रखे, 2 दे रखे। ध्यान से सुनिएगा, मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, एक बल्ब के लिए निकाल रहा हूं। जो आंसर है बेटा गलती यही करोगे, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं, ये मैं जो निकाल रहा हूं वो एक बल्ब के लिए निकाल रहा हूं, और जो भी आंसर है उसको 2 से गुणा कर दूंगा। दोनों बल्ब के लिए यूनिट निकल जाएगी। तो निकालते हैं, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा 3 0 से 0 कट, 4 से कितना आ गया 12। तो यूनिट कितनी है बेटा 12 है। कितनी निकाली मैंने, 12 यूनिट निकाली है। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, एक बार ध्यान से देखिएगा। 2 बल्ब दे रखे बेटा, 2 बल्ब दे रखे 100 वाट के हैं, वो कितने घंटे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन में 8 घंटे। सॉरी मैंने यहाँ पे दे बेटा 4 घंटे, यहाँ कितने दे रखे क्वेश्चन में 8 घंटे दे रखे। ठीक है, कितना है 8 का 24 यूनिट आ गया। ये तो बेटा किसके लिए निकाला, एक बल्ब का। 2 बल्ब के लिए क्या कर दो बेटा, यूनिट निकालना है, 2 से क्या कर दो, उसको डबल कर दूं, 2 × 24। 2 बल्ब के लिए कितना आ जाएगा बेटा 48 यूनिट। यानी कह रहा है ये कि 2 अगर ट्यूबलाइट है, 2 बल्ब है 100 वाट के, मेरे घर पे कितना है, 2 बल्ब है, 2 100 वाट के, यानी कितने घंटे चलते हैं बेटा 8 घंटे चलते हैं। और 1 महीने का बिल निकालो, 1 महीने में यूनिट कितना है, पैसा नहीं पूछा, यूनिट पूछा है। पीटीआर को 1000 लगा कर दिया, एक बल्ब के लिए कितना है बेटा 24 यूनिट आया, 2 के लिए कितना जाएगा 48 यूनिट। यानी मेरे घर में अगर 2 ट्यूबलाइट या 2 बल्ब चलते हैं 8 घंटे डेली, तो महीने में कितनी यूनिट आएगा बिल, 48 यूनिट बिल आएगा। बात समझ आ गई बेटा। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके ऊपर अगर बुक में और क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको उतारना ही है। आगे बात समझ में। अब चैप्टर ज्यादा दिनों का बाकी नहीं बेटा, 5-6 दिन में चैप्टर खत्म होने वाला, क्योंकि जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है पूरी बुक के अंदर की मैं बात करता हूँ बेटा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो चैप्टर है, जो बच्चों को मुश्किल से समझ में आता, मैंने उसको आराम से धीरे धीरे टॉपिक लेके समझाया है। ठीक है, तो उसमें प्रॉमिस कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बात समझ आ गई। इसलिए इसका टाइम है, क्योंकि हर साल जब मैं करवाता हूँ कम से कम 1 महीना इस चैप्टर में लगता है। अब ज्यादा नहीं, 4 या 5 दिन में चैप्टर खत्म होने वाला है। उसके बाद अपन एक नया चैप्टर लेके डिस्कस करेंगे। अभी बात समझ में, इसलिए घर रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।